Okay, good morning students. So let's continue our chapter number 2 of your book, the world population, density, distribution and growth. Okay, तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हम लोगों ने जितने फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या लोग जो है पॉपुलेशन को एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना, उन फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. आज हमारा जो टॉपिक है वो है population growth. The population growth or population change refers to the change in number of inhabitants of a territory during a specific period of time. एक specific period of time के अंदर जो numbering के अंदर जो changes आता है population की, that is called population growth. Okay, अब suppose करो A and B ये दो टाइमिंग है, ठीक है. 10 ईयर्स का हो सकता है या 20 ईयर्स का हो सकता है या 50 ईयर्स का हो सकता है. अब यहाँ पर सपोज करिए 1 मिलियन पॉपुलेशन थी, ठीक है. अब यहाँ पर 2 मिलियन पॉपुलेशन हो गई है. तो इसी को जो नंबरिंग के अंदर जो चेंज आ रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, 10 ईयर्स में है या 5 ईयर्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ. दिस चेंज में बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. ये जो चेंजेस आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, दैट मीन्स कि हम कहेंगे कि पॉपुलेशन क्या है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है, पॉजिटिव चेंज है. अगर कम होती है पॉपुलेशन, रिड्यूस हो रही है, दैट मीन्स नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है. इज इट? इट कैन बी एक्सप्रेस आइदर इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर और इन टर्म ऑफ परसेंटेज. इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं? इसको हम लोग एब्सोल्यूट नंबर्स के अंदर भी बता सकते हैं कि एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितनी है, या आप ये बता सकते हैं कि परसेंटेज के अंदर भी बता सकते हैं, है ना. 2% है या 3% हो गया, कितना ग्रोथ हुआ या कितना नहीं हुआ. ओके, तो इट कैन बी एक्सप्रेस इन परसेंटेज और वी कैन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर. इज इट? देन पॉपुलेशन चेंज इन एरिया is an important indicator of economic development, social upliftment and historical and cultural background of the regions. तो आप यहाँ देखेंगे कि जो population है अगर वहाँ पर changes देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि indicators होते हैं ये किसके, economical development वहाँ पर कैसा, social upliftment and historical and cultural background of that regions. तो आप देखो यहाँ पर कुछ basic concept है population के. देखो, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपको समझना है. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का क्या मतलब है? चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ इट्स टाइम. ठीक है, मैंने जैसे कि बताया कि कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो नंबरिंग में चेंज आ रहा है पॉपुलेशन की, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंडक्ट ए पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2001, अगर हम डिडक्ट अगर हमने सपोज करिए कि हमने 2001 के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो डिडक्ट करी थी, तो वहां पर पॉपुलेशन आई थी 102.70 करोड़. ओके, फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ 2011, फिर अगर हम सेंसस की बात करते हैं 2011 के अंदर अगर हम डिडक्ट करते हैं पॉपुलेशन को, तो यहाँ की पॉपुलेशन हो जाती है 121.02 करोड़. देन वी शैल गेट द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गई, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आ गई. कितनी आ गई? 18.15 करोड़ इन एक्चुअल नंबर. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ग्रोथ हो रही है उसको हम एक्चुअल नंबर के अंदर बताते हैं कि कितनी ग्रोथ हो रही है. तो इट इज कॉल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जिसको हम परसेंटेज में भी बता सकते हैं. देन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या है? दिस इज द चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस इन परसेंटेज. ठीक है, जब हम पॉपुलेशन को परसेंटेज में लेकर आते हैं तब हमें उसे क्या कहेंगे? ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. इट मीन्स कि आप कहेंगे कि 2% से पॉपुलेशन हो रही है या 3% से ग्रोथ हो रही है या 4% से ग्रोथ हो रही है, 1% से ग्रोथ हो रही है, तो दैट परसेंट इज कॉल्ड ग्रोथ रेट. ओके, देन नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है? दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन ए पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पीरियड ऑफ टाइम, या आप कह सकते हैं 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम. देखिए, पर्टिकुलर 2 टाइम्स के अंदर, या आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो नेचुरल रीजंस होते हैं पॉपुलेशन के कम होने के या ज्यादा होने के, बर्थ एंड डेथ. ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में क्या प्रकार है? नेचुरल ग्रोथ इज इक्वल टू यह हो गया बर्थ माइनस डेथ.
ठीक है, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन दिस इज बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। तो यहां पर ये क्या आ गई, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आ गई। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैसे आएगा, बर्थ माइनस डेथ। Now we will talk about positive growth of population. Positive growth यानी कि population का बढ़ना, that is called positive growth of population. This happens when the birth rate is more than the death rate. देखो ये कब होगा, population कब increase होगी, जब birth rate ज्यादा होगी और death rate कम होगी। ठीक है, अगर बर्थ रेट भी ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है, तो क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, तो इट कॉल्ड पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम व्हेन द पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू द ए रीजन। एक और रीजन होता है इसके अंदर, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है, यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो एक तो ये है कि बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है। सेकंड रीजन क्या होता है कि कोई भी पर्सन या कोई भी लोग जो है, पीपल्स जो है, कंट्री में माइग्रेट करके परमानेंटली सेटल हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जा रही है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देन नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है यहाँ पर, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इट मीन्स कि किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है ना। If the population decreases between 2 points of time, it is known as negative growth of population. क्या रीजन हो सकते हैं इसके? It occurs when the birth rate falls below the death rate. ये कब होगा, जब बर्थ रेट जो है डेथ रेट से कम हो रही है, डेथ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट कम हो रही है, ठीक है। और इसका एक और रीजन है, और पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्रीज, या किसी भी कंट्री से लोग दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। देन नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस, किन किन कंपोनेंट्स की वजह से पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। ये 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन जो है वो इन्फ्लुएंस होती है, दैट इज बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। द क्रूड बर्थ रेट CBR इज एक्सप्रेस एज नंबर ऑफ लाइव बर्थ। अब यहाँ पर देखेंगे जो क्रूड बर्थ रेट है वो क्या आ रहा है, आपका जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ की बात कर रहे हैं इन ए ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। इट इज कैलकुलेटेड एज, किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है वो देख लेते हैं। तो CBR इज इक्वल टू बर्थ लाइव है, जो लाइव बर्थ है उनको देखा जाता है अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000, ठीक है। उस ईयर की टोटल पॉपुलेशन जो है वो देखा जाता है पर 1000 से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इससे आपका निकल के आता है CBR, क्रूड बर्थ रेट। हियर CBR क्रूड बर्थ रेट, BI क्या है, लाइव बर्थ है ड्यूरिंग द ईयर, एंड P जो है मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, यानी कि जो फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ का जो है एवरेज निकालकर पॉपुलेशन काउंट की जाती है। देन डेथ रेट प्लेज एन एक्टिव रोल इन पॉपुलेशन चेंज। अब डेथ रेट जो होती है वो पॉपुलेशन चेंजेस के अंदर किस तरीके से इफेक्ट करती है वो देखते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट बट ऑल्सो ड्यू टू डिक्रीजिंग डेथ रेट। देखो पॉपुलेशन जो है वो किसी भी एरिया की बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो सिर्फ बर्थ रेट की वजह से ही नहीं हो रही है, बर्थ रेट तो है ही है एक फैक्टर, है ना। अगर डेथ रेट कम होती है, अगर डेथ कम हो रही है तो भी पॉपुलेशन बढ़ेगी किसी एरिया की। सिर्फ बर्थ ज्यादा होते जा रहे हैं, बर्थ ज्यादा होते जा रहे हैं, वो तो एक फैक्ट हमें पता ही है कि हाँ इसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, लेकिन उस एरिया में अगर डेथ रेट कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो भी उस एरिया की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो क्रूड डेथ रेट is simple method to measuring mortality of any area. CDR is expressed in term of number of death in a particular area, but particular year per 1000 of population in a particular region. तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, देखिए CDR is calculated at CDR डेथ कितनी हो रही है उस ईयर में अपॉन पॉपुलेशन इनटू 1000, तो इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, क्रूड डेथ रेट।
तो ये भी एक तरह से ये होता है कि उस एरिया की मोर्टेलिटी क्या है, उससे हमें जो CDR है उससे हमें पता चल जाता है. By and large mortality rates are affected by the region's demographic structure, social advancement and level of its economical development. तो यहाँ पर देखेंगे कि जो large mortality rates है वो किससे इफेक्ट होती है, किसी भी एरिया का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उससे, सोशल एडवांसमेंट है वो, और वहाँ का जो इकोनॉमिकल लेवल है वो क्या है, डेवलपमेंट कैसा है, वो सारी चीज़ें जो है वो इससे इफेक्टेड होती हैं. देन नेक्स्ट जो कंपोनेंट है पॉपुलेशन चेंज होने का, दैट इज माइग्रेशन. माइग्रेशन ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, दो चीज़ें होती हैं. यहाँ पर देखो ए प्लेस है, यहाँ पर बी है. अगर पर्सन यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ आता है तो क्या होगा, यहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है. Apart from birth and death, there is another way by which the population size changes. तो यहाँ पर देखेंगे कि birth और death ये दो रीजन तो है ही किसी भी एरिया के population change होने का, but migration is also a component which changes the population of particular area. When people move from one place to another, the place they move from is called the place of origin. देखिए ये चीजें बताने की नहीं है, but मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पर इस जगह से यहाँ पर पीपल जो है वो माइग्रेट करता है, तो ये क्या हो गया, प्लेस ऑफ ऑरिजिन किसी भी पर्सन का. और जहां वो रीच कर रहा है दैट इज प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. ठीक है. तो यहां पर आप देखेंगे कि जब पीपल जो है वो एक जगह से मूव करता है फ्रॉम इट्स कॉल्ड प्लेस ऑफ ओरिजिन, एंड द प्लेस दे मूव्स टू इट्स कॉल्ड द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. और जहां वो पहुंच रहा है उसे हम क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. द प्लेस ऑफ ओरिजिन शोज ए डिक्रीजेस. अब यहाँ पर जब पर्सन यहाँ से चला गया तो ये शो क्या कर रहा है, ये डिक्रीज शो कर रहा है क्योंकि यहाँ से मूव ऑन हो चुके हैं पर्सन, है ना. तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, डिक्रीज इन पॉपुलेशन व्हाइल द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. और डेस्टिनेशन वाली जो प्लेस है वहां पर क्या हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. माइग्रेशन में बी इंटरप्रिटेड एज ए spontaneous efforts to achieve a better balance between population and resources. तो आप देखेंगे कि जो माइग्रेशन है वो एक तरह से एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपको ये जो बैलेंस है वो बता सकता है कि कहीं पर आप सपोज करेंगे कि कहीं पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स कि वहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा है ना. और कहीं पर अगर नहीं है तो रिसोर्सेस वगैरह कम होंगे. तो रिसोर्सेस और पॉपुलेशन के बीच में जो बैलेंस बिठाना है वो माइग्रेशन से काफी अच्छे से किया जा सकता है. माइग्रेशन में भी परमानेंट, टेम्परेरी और सीजनल. देखिए माइग्रेशन भी एक जैसा नहीं होता है कि हाँ ठीक है एक पर्सन यहाँ से चला गया या एक पर्सन यहाँ पे आ गया, ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं. कुछ माइग्रेशन परमानेंट होते हैं, अगर आप कहीं पर चले जाते हैं और परमानेंटली सेटल हो जाते हैं तो दैट इज परमानेंट. वहाँ पर ही आप लोगों ने वीज़ा वगैरह ले लिया है या इंडिया के अंदर यहाँ पर आप सेटल हो गए हैं, कहीं वापस नहीं जाएंगे, तो दैट इज परमानेंट. ओके. टेम्पररी और सीजनल. टेम्पररी किस तरीके से कि कुछ टाइम के लिए गया है और वापस आ गया है. सीजनल अप एंड डाउन्स करते हैं लोग. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से या बहुत सारे रीजंस होते हैं, एजुकेशन फैक्टर हो गया, बहुत सारे इस तरीके के रीजंस की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. इट मे टेक प्लेस फ्रॉम रूरल टू रूरल एरियाज. ये आपका रूरल टू रूरल एरियाज हो सकता है, रूरल टू अर्बन हो सकता है. ठीक है. एंड अर्बन टू अर्बन हो सकता है, एंड अर्बन टू रूरल हो सकता है. ठीक है. तो ये टेम्परेरी हो सकते हैं, सीजनल हो सकते हैं, और वी कैन से परमानेंट माइग्रेशन हो सकते हैं इनके बीच में. डू यू रियलाइज दैट द सेम पर्सन इज बोथ एन एमिग्रेंट एंड एमिग्रेंट्स. अब यहाँ पर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है. अब आप देखेंगे कि कुछ या कोई भी पर्सन है वो इमिग्रेंट भी हो सकता है, एमिग्रेंट भी हो सकता है. तो वर्ड्स में समझिएगा इमिग्रेशन का क्या मतलब होता है और एमिग्रेशन का क्या मतलब होता है. माइग्रेट्स who move into a new place are called immigrants. कोई भी पर्सन है वो किसी एरिया में चला जाता है, ठीक है, तो उस क्या कहलाएगा, इमिग्रेट्स कहलाएगा. अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना. ये पर्सन इम हो रहा है. इम कहाँ हो रहा है, यहाँ पर.
ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इमिग्रेट। ओके, इम से याद रखिएगा इन का मतलब क्या हो गया, यहां पर आप समझेंगे इनटू, यानी कि किसी प्लेस में आना, दैट इज कॉल्ड इमिग्रेशन। देन इमिग्रेशन जो है वो माइग्रेट्स हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस और कॉल्ड इमिग्रेट्स। यहां से अगर कोई पर्सन चला गया, ये यहां से चला गया, तो ये क्या होगा, इसका एमिग्रेट्स होगा। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा, एमी से ई से जो वर्ड है एग्जिट, एग्जिट भी ई से होता है, एग्जिट यानी आउट, चला जाना, दैट इज कॉल्ड एमिग्रेशन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, कैन यू थिंक द रीजंस व्हाई पीपल माइग्रेट्स, क्यों लोग जो है वो माइग्रेट्स करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो देयर आर सो मेनी रीजंस कि माइग्रेट करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। एजुकेशन फैक्टर होता है, जॉब होती है, ठीक है, तो बहुत सारे, या मैरिजेस की वजह से भी लोग माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लोग जो है वो माइग्रेट करते हैं। Then people migrate from a better economical and social life. There are two set of factors that influence migration. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग जो है बेटर इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज के लिए, सोशल लाइफ बेटर मिल रही है, तो लोग वहां से क्या करेंगे, माइग्रेट करते हैं। तो इनको टू सेट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से हैं, दैट इज पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर्स। तो पुश फैक्टर की अगर हम बात करें, द पुश फैक्टर्स मेक्स द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम लेस अट्रैक्टिव फॉर द रीजन लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशंस, पॉलिटिकल टर्मोइल्स, है ना, अनप्लेजेंट क्लाइमेट हो गया, नेचुरल डिजास्टर्स हो गया, एपिडेमिक्स हो गए, सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस। तो पुश का मतलब क्या होता है, कहीं पर किसी पर्सन को धक्का देना, ठीक है, पुश करना। तो ये कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जबरदस्ती इंसान को वहां से जाना पड़ता है। तो ये रेफर करता है प्लेस ऑफ ओरिजिन से, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या रीजंस होते हैं, सपोज करो कि किसी को वहां पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर लिविंग कंडीशन है, तो वो वहां से माइग्रेट करेगा। डिजास्टर्स जैसी सिचुएशन आती है तो माइग्रेशन होते हैं, है ना। और इसके अलावा पॉलिटिकल टर्मोइल्स होते हैं कि पॉलिटिकल बहुत सारे इश्यूज होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े वगैरह होते रहते हैं, सिक्योरिटी नहीं होती है। तो ऐसे भी कई रीजंस होते हैं जिनके वजह से लोग वहां पर माइग्रेट करते हैं। अनप्लेजेंट क्लाइमेट रहता है, क्लाइमेट फेवर में नहीं होता लोगों के, तब लोग क्या करते हैं, वहां से माइग्रेट करते हैं। देन नेक्स्ट इज द पुल फैक्टर्स। तो पुल फैक्टर्स कौन से होते हैं, ये रेफर करता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। अब आप देखेंगे कि कोई भी आपको कहीं जाना है, घूमना है, तो आप क्या करेंगे, किसी प्लेस को सर्च करेंगे, उसके बाद वहाँ के पिक्चर्स देखेंगे, उनकी डिटेल्स देखेंगे, तो आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो पिक्चर्स वगैरह की वजह से। तो अट्रैक्ट होकर आप क्या करोगे, वहाँ पर विजिट करोगे, वहाँ घूमने जाओगे। तो ये क्या है, ये है आपका पुल फैक्टर जो आपको खींचता है उधर। ओके, make the place of a destination seem more attractive than the place of the origin for the reason like better job opportunities भी हो सकती हैं, है ना। इसके पीछे क्या रीजंस है, जो फैक्टर्स जिनको कि हमें खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि आपको कहीं जॉब मिल रही है तो आप जाओगे, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, बेटर लिविंग कंडीशन आपको मिल रही है तो आप जाओगे, पीस एंड स्टेबिलिटी वहां पर होगी तो आप जाओगे, सिक्योरिटी होगी, है ना, प्लेजेंट क्लाइमेट होगा, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो होप यू अंडरस्टूड द पुश एंड पुल फैक्टर्स। नाउ ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या ट्रेंड रहा है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो टाइम ट्रेंड रहा है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।